नमस्कार, खबर असरदार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर असरदार में बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगर तुम हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हो तो अपना डीएनए टेस्ट करा लो। ये सलाह बाबा बागेश्वर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दी है। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाया था कि बाबा बागेश्वर कथा के बदले 50 लाख रुपए लेते हैं और उस रकम का बड़ा हिस्सा अंडर टेबल यानी कैश में लेते हैं। अखिलेश के इसी आरोप का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है तो उसे अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। जातिवाद की लड़ाई अब डीएनए टेस्ट पर आई। धीरेन्द्र शास्त्री की यादव कथा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए। कथावाचक चोटी कांड में नया ट्विस्ट। अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र की धरती से उन सभी दलों और नेताओं पर हमला बोला जिनकी पार्टी जातिवादी धुरी पर ही टिकी हुई है। सनातनी है, तनातनी नहीं है। तनातनी का मतलब जो आपस में विरोध करे, जातियों में, भेदभाव में, भाषावाद में, क्षेत्रवाद में, प्रदेशवाद में, वो है तनातनी। बाबा बागेश्वर ने जातियों के बीच भेदभाव की आग भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो जातिवाद से राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना होगा। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगाकर अखिलेश यादव देश भर के साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर एक खास वोट बैंक के लिए सनातन के अपमान का आरोप लगा दिया। जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारिद्र दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। तो भगवान शायद इनके विनाश का समय आ गया है और भगवान इनकी मति को हर लिए, इसीलिए ऐसे अनर्गल प्रलाप, ये बयानबाजी कर रहे हैं और यह ब्राह्मणों के प्रति द्वेष अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां, जो सनातन के लोग, जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टियां आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाएं। आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बना उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए हैं। आपकी पार्टी ने हमेशा
सनातन धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया है। चोटी कांड की कथा में जातिवाद के मुद्दे का राजनीतिकरण होते ही एक साथ कई किरदार इस कहानी में जुड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इटावा से शुरू हुई इस कथा के अगले अध्याय में नया ट्विस्ट क्या आएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है।